हे एवरीवन एंड यू वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे 6 फ्रेग्रेंसेस की जो आप हल्की सर्दी पे लगा सकते हैं। जैसे अब सर्दियां खत्म होने लग गई हैं और एग्जैक्टली हम ऐसे अब परफ्यूम्स नहीं लगा सकते जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो, बहुत ज़्यादा एम्ब्री हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, टोबैको डोमिनेंट और ये सब जो एक्सट्रीम पे हो, जहाँ पे बेस नोट निखर के आता है, बेस नोट पूरे फ्रेग्रेंस को डोमिनेट करके रखता है। ऐसे फ्रेग्रेंस अब लगाना थोड़ा मुश्किल है और मुझे पिछले वीडियो में लोगों ने कहा कि भाई पूरे इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग वेदर है, जैसे लोग वैसा वेदर, ठीक है। तो आप दिल्ली में हो, ठीक है, आपके यहाँ ठंड है, बट हमारे यहाँ पे गर्मी है भाई, और काफ़ी लंबे टाइम तक गर्मी रहती है, ठीक है भाई। चलो, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी एंड ये चैनल सबका है, सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं, ओके। सो और हाँ भाई, क्या स्टिकर हटा दिया भाई, स्टिकर हटा दिया। सीरियसली पीपल आर वरीड अबाउट द स्टिकर रादर देन परफ्यूम्स, ठीक है। नेवरदलेस लोगों की डिमांड पूरी। सो 6 ऐसे फ्रेग्रेंसेस 6 डिफरेंट हाउसेस से जो आप ट्राई कर सकते हैं और बजट में आ जाएंगे। ये मोस्टली जो है 1000 से नीचे ही है, और आई विल 1 या 2 हैं जो थोड़े 1000 से ऊपर है, बट जैसा प्राइस वैसी क्वालिटी वैसी आपको वो मिलती है यहाँ पे, ठीक है। जो पूरा एक एक्सपीरियंस है वो क्वालिटी एनहेंस हो जाते हैं वहाँ पे। सो ऐसा कुछ एक ये वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको 6 फ्रेग्रेंस मैं बताऊंगा जो आप हल्की सर्दी में लगा सकते हैं, और सारे अलग अलग टाइप के रहेंगे। ये नहीं कि एक ही जैसे हैं सबके सब अलग अलग टाइप के, अलग अलग ओकेजन के लिए रह सकते हैं, अलग अलग वेयरिंग के लिए रह सकते हैं, अलग अलग इंस्टांस के लिए रह सकते हैं। तो आपको मजा आएगा, आप एंड तक वीडियो देखिए। आपको ऐसे मैं 6 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा जो आपके ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम आएंगे और आपको चोक भी नहीं करेंगे, परेशान भी नहीं करेंगे। जहां वेदर गर्म है वहां पे भी आप इनका मजा उठा सकते हैं, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। लिस्ट शुरू करते हैं। लिस्ट में पहला फ्रेग्रेंस जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप इन हल्की सर्दियों में, जब शाम को थोड़ी ठंडक होती है और दिन में हाई हीट रहती है, हाई हीट तो नहीं है अभी, हाई हीट नहीं है, हीट इज लाइक 24 डिग्रीज 23 डिग्रीज 25 डिग्रीज तक है, जो अगर आप किसी छांव में होंगे तो आपको ठंड लगेगी और अगर आप धूप में होंगे तो गर्मी लगेगी। तो वैसा मौसम होता है, ओके। सो जो लिस्ट में मुझे सबसे पहला फ्रेग्रेंस लगता है वो है ये है वेलोर का VIP, और ये इनका हाल फिलहाल का लॉन्च है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये जो है ये इनका एक ट्विस्ट है, लताफा खामरा कहवा का जो DNA है उस पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि कहवा अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे टोटली जो है कॉफ़ी का जो नोट है, कैपुचिनो का जो नोट है, वो टोटली डोमिनेट कर देता है पूरे फ्रेग्रेंस को, और एंड तक आपको वो शार्प सा कड़वा सा कॉफ़ी का नोट आता रहता है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे जो नोट है वो लताफा खामरा के DNA के साथ हल्का हल्का कॉफ़ी का नोट चलता रहता है, और आगे जाके काफ़ी एक गोरमॉन्ड वे में हो जाता है। आगे जाके आप ये समझ लीजिए एक बहुत ही स्मूथ सी कॉफ़ी सी ही बन जाती है, विद नोट्स ऑफ प्रेलीन एंड डेट्स, खजूर का जो नोट होता है, जो पीछे वही आपका एम्ब्री सा DNA है, थोड़ा चॉकलेटी सा DNA, वो साथ में रहेगा विद कॉफ़ी, हल्का हल्का साथ में पूरा एसेंस चलता रहेगा। तो ये चोक नहीं करता, जैसे लताफा खामरा एक पॉइंट पे आके आपको चोक कर देगा, ये वो नहीं करेगा। ये थोड़ा स्वीट रहेगा, थोड़ा सा कोजी, कंफर्टिंग, इनवाइटिंग सा रहेगा। तो आप इन दिनों में से शाम को आराम से लगा सकते हैं। आपको शाम को कहीं भी जाना है, आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है, किसी बर्थडे में जाना है, रात को डेट पे भी जाना है, तब भी चलेगा। बहुत ही कोजी कंफर्टिंग सा फ्रेग्रेंस है, कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसे गोरमेंट फ्रेग्रेंसेस से लोगों को थोड़ा सा एक काफ़ी अच्छी अपील मिलती है। लोग आपके पास आके और स्मेल करना चाहते हैं, बिकॉज खाने की चीज़ें स्मेल करते हैं, तो इट विल शाइन ऑन देयर। तो अगर मैं इसकी लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस की बात करूं तो इट्स डिसेंट, इट्स नॉट बीस्ट मोड। ये आपको 6 से 7 घंटे आराम से लाइट प्रोजेक्शन के साथ आपको फ्रेग्रेंस देता रहेगा, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी 1 घंटे का है। जो 1 घंटे का प्रोजेक्शन है वो आपके आसपास रहेगा, कुछ 1 फीट के आसपास, जो आपके पास आएगा उसे अच्छे से महसूस होगा। और उसके बाद जो लॉन्जेविटी है वो 6-7 घंटे के आसपास, वो हल्का हल्का विफ्स जाता रहेगा आपसे दूर, बट ये 8वें घंटे में स्किन सेंट बन जाएगा, बिल्कुल आपके क्लोज आके स्मेल आएगी। तो ये वैसा है, और सर्दियों में मुझे लगता है ऐसे फ्रेग्रेंस अच्छे लगते हैं, ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन नहीं होती। और हाँ, ऐसे थिक DNA जो होते हैं वो अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं करते, फैलते नहीं हैं गर्मियों में जैसे फैलते हैं, ऐसे सर्दियों में नहीं फैलते। तो ये थिक DNA होते हैं आपके आसपास रहते हैं और धीरे धीरे सेटल होते हैं। सो दिस इज वेलोर VIP। अगला जो फ्रेग्रेंस है वो है स्निफ एंड स्मेल की तरफ से आने वाला वेलोर। वो हाउस वेलोर था, ये परफ्यूम वेलोर है। वो VELORE है, ये VELOUR है। और ये इनका टेक है ब्लो द शनेल लेक्सक्लूसिव के ऊपर। लेक्सक्लूसिव इनका लेटेस्ट इन द फ्लैंकर लाइन है। आपने देखी होगी बॉटल, बहुत ही थिक सी, मोटी सी, बल्कि सी बॉटल है, एंड इट इज रियली रियली एक्सपेंसिव। वो 60 ml 16-17 हज़ार रुपए का है, 60 ml, और जो 100 ml है वो 21-22 हज़ार रुपए का है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द हाइप। नेवरदलेस मुझे लगता है कि ब्लो द शनेल का जो DNA है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी है, जो परफा जो है, परफा जैसा DNA यहाँ भी है, मगर
और एक्सट्रीम पे जाओ, लाइक इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जैसे सवाज में आपने देखा था कि जब सवाज ईडीबी के बाद सवाज एलिक्सर आया, तो एलिक्सर कैसा हो गया कि सवाज के डीएनए को एक डार्कर डायरेक्शन में ले जाया गया कि इससे और क्या, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। वही चीज यहां हुई और वैसा ही महसूस होता है। ब्लो द चैनल पार्फम के ऊपर और क्या हो सकता है, उसको और डार्क बनाया जाए और इंटेंस बनाया जाए, ये वो है। कुछ लोग कहते हैं उनको यहाँ लेदर का नोट मिलता है, मुझे लेदर तो नहीं लगता खैर वो, बट देयर इज अ पाउडरी लैवेंडर, और उसके साथ आपको यहाँ मिलता है सैंडलवुड, आपको यहाँ मिलता है लैब्डेनम जो इसके अंदर एक डार्कनेस लेके आता है। वो लैब्डेनम का नोट जो है वो इसके अंदर एक इंसेंसी डार्कनेस लेके आता है, एक रेजिनस सी एज लेके आता है। और साथ में आपको यहाँ ओपनिंग में मिलता है एम्बर। यहाँ काफ़ी सारे नोट है जो लिस्टेड नहीं है, बट मुझे लैवेंडर काफ़ी अच्छे से महसूस होता है, और बेस में सैंडलवुड। तो ये बहुत ही अमेजिंग डीएनए है, ये डार्क है, लाइक ब्लो द चैनल को डार्क किया जाए। तो यहाँ एक वही चीज़ है कि ये फ्रेग्रेंस ड्युअलिटी की तरह काम करता है कि ओपनिंग इसकी थोड़ी डार्क और इंटेंस होगी और आगे जाके ये स्मूथ लाइट और ब्लो द चैनल परफॉर्म जैसा हो जाएगा। प्राइस इसका थोड़ा सा ऊपर है, आपको 1600-1700 के आसपास मिल जाएगा, बट प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इसकी 20 मोड है। ये भागता है, ये दौड़ता है, ये बहुत तगड़ा, मतलब जो आप ये समझ लीजिए ब्लो द चैनल एलिक्सर ही समझ लीजिए, एक्सक्लूसिव मतलब वो एलिक्सर वर्जन समझ लीजिए। सो इट्स वेरी थिक, वेरी पोटेंट, एंड हवा में ये फैलता है, ये भागता है। सो ये वो चीज़ है। सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंट ब्लो द चैनल विच इज़ ऑल्सो डार्क। सो आप ऐसे स्मेल करेंगे तो आपको काफ़ी डार्क लगेगा, काफ़ी पंची लगेगा, बट हवा में इट्स वेरी स्मूथ, वेरी रीगल, वेरी एलिगेंट। ऑफिस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में ऑफिस के लिए एक हल्की सी डार्कनेस भी आ जाए तो चलेगा। क्यों? क्योंकि गर्मियों में वो डार्कनेस नहीं झेल पाओगे आप, आपको चोक कर सकती है, बट सर्दियों में यू कैन। तो आप सर्दियों में ऑफिस के लिए यू कैन ट्राई, एंड प्राइस इज जस्टिफाइड बिकॉज आपको क्वालिटी से पता चल जाएगा, एंड सेंट प्रोफाइल इज ऑल्सो गुड। ओके, सो दिस इज देयर स्निफ एंड स्मेल्स वेल। और अगला जो फ्रेग्रेंस है वो है रॉयल ऊद बाय उफ, और ये इनका टेक है ऊद इस्फहान के ऊपर। और ऊद इस्फहान के अंदर इन्होंने भी कुछ ट्रिक किए हैं यहाँ पे, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पे ऊद बहुत कम है, यहाँ रोज ज्यादा डोमिनेंट है। यहाँ रोज इज एवरीवेयर। यहाँ मेजोरिटी यू विल गेट दैट स्टिकी स्वीट रेजिनस रोज। उसके आसपास आपको एक इंसेंस का नोट मिलेगा, आपको यहाँ पे हल्का सैफरन का नोट मिलेगा, रास्पबेरी का नोट भी आपको हल्का सा महसूस होगा। और जो यहाँ इंसेंस ज्यादा है ऊद से, यहाँ ऊद कम है, इंसेंस ज्यादा है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। ये एक एंट्री लेवल लोगों के लिए काफी अच्छा है, एंट्री लेवल बिगिनर लोगों के लिए, अगर उन्हें ऊद इस्फहान का डीएनए पहनना है तो ये काफी अच्छा है। यहाँ ऊद परेशान नहीं करेगा, डोमिनेट नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, ये वो चीज है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऊद इस्फहान ट्राई करना है, उसे वेयर करना है, मगर आपको वो स्कैंकी फीकल ऊद नहीं चाहिए और बजट में वो डीएनए चाहिए विद ग्रेट क्वालिटी, दिस इज इट। दिस इज अ ग्रेट टेक ऑन दैट डीएनए। एंड अगर आपके पास रोजेज एंड थॉर्न्स है अबाबिल का तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा डीएनए नहीं है तो आप ये बिल्कुल ट्राई कीजिए। दिस इज एब्सोल्यूट बैंगर फ्रॉम हाउस ऑफ उफ। और ये ऐसी ही हल्की सर्दियों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि हल्की सर्दी में आप एक रोज डोमिनेंट फ्रेग्रेंस लगा सकते हैं जहां ऊद कम हो, तो वहां मुझे अच्छा लगा, इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इट्स टोटली अप टू यू। इफ यू एंजॉय सच सेंट प्रोफाइल्स यू विल डेफिनेटली लाइक इट, आई एम श्योर। अगर आपको ऐसा कुछ डीएनए पसंद है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो बजट में, एंड यू कैन ट्राई द सैंपल इज गुड, गो फॉर द सैंपल फर्स्ट। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज ऊद एलिक्सर बाय EM5, और ये इनका एक सेट है जो भी इनका रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये उसका पार्ट है। इसका नाम है लाइक अ मैन EM5 सैंपल सेट। भाई क्या नाम है इसका? ये है बॉक्स, ठीक है, लाइक अ मैन EM5। तो ये इनकी एलिक्सर सीरीज है, EM5 लाइक अ मैन, ओके। और इनके एलिक्सर सीरीज में 4 फ्रेग्रेंस आते हैं, सारे एलिक्सर है, ठीक है। अब एलिक्सर का मतलब ये नहीं पता मुझे कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि 20 मोड नहीं, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस यहाँ 20 मोड नहीं है, यहाँ परफॉर्मेंस ठीक है, लाइक 6-7 आवर्स यही है। मगर नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग जो कि मुझे लगता है कि बहुत अनरियल होने वाला है, बट ये हुआ है। दिस इज अ प्राइवेट ब्लेंड, लाइक इट और नॉट। मैं इसे डिसाइफर नहीं कर पाया, 1-2 चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, वो आपको बताऊंगा, बट मुझे लगता है ये चारों के चारों प्राइवेट ब्लेंड है। आई हैव नॉट स्मेल एनीथिंग लाइक दिस, और इन्होंने ऐसे ही दे दिए। आई नो दिस इज नॉट अ पेड रिव्यू भाई, पहले ही बता रहा हूँ। पेड रिव्यू अगर मुझे करने का होता तो मैं शायद पूरे इस डब्बे को वो लोग भेजते और मैं इसे पूरे को रिव्यू कर रहा होता, उसमें सारे परफ्यूम्स होते। नो, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया, यही शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट है उन चारों में से। वो चारों अच्छे हैं, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मुझे लगता है दिस इज मोर वेरिएबल। यहाँ ऊद कहने को है, लाइक यहाँ ऊद का वो फेस सेट है जो आपको
ऊद माराकूजा के अंदर मिलता है, जो एक मेडिसिनल सा ऊद होता है, जो आपको टॉम फोर्ड ऊद वुड के अंदर मिलता है, वो मेडिसिनल सा ऊद, ठीक है। ऊद के साथ कार्डमम और फ्रैंकिनसेंस, सैंडलवुड, रेजेंस, बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ मुझे किस किस की याद आती है। यहाँ मुझे हेल्फेटी लेदर की याद आती है पेनहेलिगन से, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे शोपा का इंसेंस मलाकी, मुझे उसकी बहुत यहाँ अच्छी सी खुशबू आती है। वही कार्डमम और सैंडलवुड का जो डीएनए है साथ साथ चलता है विद स्पाइसेस। ब्यूटिफुल डीएनए, ब्यूटिफुल। डू नॉट बिलीव मी, कभी मौका लगे, जब भी लगे, ट्राई दिस। ये सेट में आता है, अगर ये इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस आता है आप ट्राई करो, फैन हो जाओगे सीरियसली। बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है ये ऊद एलिक्सर इनका। डज नॉट फील लाइक, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ये कॉम्बिनेशन है सन फ्रेग्रेंस का, ये इन सब फ्रेग्रेंस का एक कॉम्बिनेशन है। ये जो मैंने आपको अभी फ्रेग्रेंस बताए हैं ये टोटली इनका कॉम्बिनेशन लगता है। एंड स्टिल आई हैव नॉट स्मेल्ड एनी पर्टिकुलर लाइक इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस लाइक दिस। यहाँ हल्का हल्का सर्जोफ का एलेक्जेंड्रिया 2, उसकी भी यहाँ वाइब क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको एक कार्डमम मिलता है, उसके साथ सैंडलवुड मिलता है और ऐसा ही मेडिसिनल ऊद मिलता है। तो ये तीन जो प्रॉपर्टीज है तीन फ्रेग्रेंस के अंदर मिलती हैं, ठीक है, मगर कॉम्बिनेशन लगता है उसका। तो ये मतलब आप इसकी एक बार वो देखो यार, इसकी पैकेजिंग बहुत चीप है। एक स्टिकर लगाया हुआ है इन्होंने बस टेढ़ा करके, ये स्टिकर भी सीधा नहीं है, देखो ये टेढ़ा है, आप देख रहे हैं अलाइनमेंट देख सकते हो आप, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है। सो क्वालिटी का काम पैकेजिंग में नहीं हुआ, मगर जूस बहुत अच्छा है सीरियसली। ये सब भी ठीक कर सकते थे, बट द क्रेजी पार्ट इज के इन्होंने एक बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस विद अमेजिंग क्वालिटी ऐसे ही दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। मतलब आई डोंट नो, मुझे EM5 इज सरप्राइजिंग मी एवरी टाइम, और ये मेरा फेवरेट है। दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम ऑल 4 ऑफ देम। इसमें एक लेदर एलिक्सर भी है, वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लेदर एलिक्सर भी काफ़ी अच्छा है इनका। और लेदर एलिक्सर के अंदर ना वो है वाइट ऊद, बेला विटा का वाइट ऊद ऐसा ही कुछ है, उसमें रोज भी है, तो मुझे वो इसलिए अच्छा लगा। बट मेरा ये एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये कॉम्प्लीमेंट दिलवा सकता है आपको, ये बार बार बोल रहा हूँ, पेड रिव्यू नहीं है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिला सकता है, ऐसी चीज़ है। यू विल लाइक इट फॉर श्योर, आप ट्राई करिए। इसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस आपको 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लाइट प्रोजेक्शंस मिलेंगे, लाइट हवा में बहुत प्यार से रहेगा, मगर बहुत ही रीगल सेंट प्रोफाइल है सीरियसली, फॉर नथिंग, बिल्कुल कोई 1-1 रुपया वसूल है, अपने प्राइस से ज़्यादा है ये परफ्यूम, बहुत ज़्यादा। सो ये अगर आपको इंडिविजुअली अगर आपको मिल रहा है ना, मुझे नहीं पता इनका इंडिविजुअल मिलता है नहीं था, मैंने बॉक्स लिया है, बॉक्स में, ठीक है, ये मेरी खुद की परचेज, उन्होंने भेजा नहीं है। तो जो बॉक्स है ना, तो बॉक्स के अंदर ये 4 हैं, मगर अगर ये इंडिविजुअली आपको मिलता है भाई, यू विल थैंक मी। बहुत अमेजिंग, हिडन जेम कह सकते हो आप इसको, ये है बहुत सही है, ठीक है। इनका EM5 का ऊद एलिक्सर फ्रॉम देयर एलिक्सर सीरीज लाइक अ मैन, राइट। अगला फ्रेग्रेंस है हेवन ऑन द रॉक्स बाय मैनवॉक्स, और ये भी मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर भी एक ड्युअलिटी है, 2 तरह की चीज़ है। आपको यहाँ ऐसा समझ लीजिए कि आपके सामने किसी ने एक विस्की का पैग रखा हुआ है, एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास के अंदर एक पैग है जिसमें आपको एक अल्कोहल का एक ml क्वांटिटी है, ठीक है, और उसके ऊपर किसी ने बहुत ही प्यारा सा बर्गामोट का एक स्लाइस काट के ऐसे रख दिया और 2 सिनेमन की डंडी डाल दी, उसके अंदर स्टिक डाल दी। दिस विल स्मेल लाइक दिस, क्योंकि यहाँ ओपनिंग में एक ठंडक सी है। और हाँ, आइस क्यूब, डू नॉट मिस द आइस क्यूब, के अंदर 2 आइस क्यूब भी डालिए। यहाँ एक ड्युअलिटी है कि एक साइड तो ये है फ्रेश सिट्रसी ग्रीन, और दूसरा जो इसका फेसेट है वो है वार्म स्पाइसी डार्क, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। हवा में ऐसा लगेगा कि एक साइड आपके हाथ में कुछ है, संतरा है, या आप ये कह सकते हैं बर्गामोट है छिला हुआ, और एक हाथ में आपके विस्की का पैग है। एक साथ ऐसे ले आओ और स्मेल करो, ऐसी सेम खुशबू आती है। तो हल्की सर्दियों के लिए आपको एक फ्रेशनेस भी मिलेगी, आपको वार्मथ भी मिलेगी, ये ऐसा है, बहुत अच्छा है। ऑफिस के लिए नहीं है, ठीक, ऑफिस के लिए नहीं है, मगर आपकी छुट्टी में आपको कहीं जाना है आपको नॉर्मल बाहर आउटिंग के लिए जाना है इधर, तो आप इसे पहन सकते हैं, क्योंकि वार्मथ भी देगा, ठंडक भी देगा। बट आई विल स्टिल से कि आप इसे रात में या शाम में पहने, ज़्यादा एंजॉय करेंगे और कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत यूनिक सेंट प्रोफाइल है, किसी ने ऐसा कुछ स्मेल नहीं किया होगा। फिर बोलेगा कि भाई एक फ्रेशनेस भी है, एक वार्मथ भी है, एक ठंडक भी, आइसीनेस भी है। सो बहुत ही यूनिक डीएनए है, इस बजट में इज अ बैंगर। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। इसकी परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी भी काफ़ी अच्छी है, 8 घंटे से ज़्यादा आपके स्किन पे पड़ा रहता है, कपड़ों पे पड़ा रहता है, स्किन पे मत ट्राई कीजिए, सॉरी, कपड़ों पे ट्राई कीजिए, ठीक है। और प्रोजेक्शन भी इसका 1 घंटे से ज़्यादा का है, बहुत सही फ्रेग्रेंस है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। लास्ट फ्रेग्रेंस इज एक्सट्रीम वनीला बाय अबापिल, ये इनका लेटेस्ट क्रिएशन है, और ये
धीरे धीरे ग्रो कर रहा है मुझ पे। मैं पहले दिन इससे इतना फैसिनेटेड नहीं था। इट्स लाइक जब भी अबाबिल का नया फ्रेग्रेंस आता है और जब तक उसके अंदर कोई यूरेका मोमेंट ना हो, जैसे इनका जब पिछली बार सेट आया था जिसमें पांच फ्रेग्रेंस थे इनके, तो उसमें एलवी के 3-4 फ्रेग्रेंस थे, तो जब वो मैंने फ्रेग्रेंस को स्मेल किया तो एक यूरेका मोमेंट होता है कि भाई क्वालिटी, सेंट प्रोफाइल और ऊपर से फ्रेश चीज, तो खुशी सी होती है कि वाह मजा आ गया, क्या चीज है, मजा आ गया। बट देन जब इनका ये लॉन्च हुआ तो यहाँ पे इन्होंने स्पाइस बम को लॉन्च किया था। अब स्पाइस बम लोगों के लिए काफी ऑल दो लोगों ने स्पाइस बम को ढंग से स्मेल भी नहीं किया है, ठीक है। कितने लोगों ने स्पाइस बम को ढंग से स्मेल, कितने लोगों के पास क्लोन तक नहीं है स्पाइस बम का, और जो है दे कैन नॉट क्रिएटेड, नहीं कर पाए। बहुत ही वाहियात क्लोन बनाए हैं इंडियन हाउसेज ने स्पाइस बॉम्ब के, ये बात सच है। आप देखेंगे तो कहीं प्रोजेक्शन नहीं, कहीं लॉन्जेविटी नहीं, कहीं सेंटर प्रोफाइल मैच नहीं हो रही है। ऑन दी अदर हैंड वहां पे अब मैं इसको स्टार्टिंग में इसलिए अंडर एस्टिमेट कर रहा था क्योंकि मैंने स्पाइस बॉम्ब बहुत वेयर किया है, बहुत स्मेल किया है, तो मुझे काफी ऑर्डिनरी लगा, बेसिक लगा कि अच्छा दिस इज अ क्लोन ऑफ स्पाइस बॉम्ब, ठीक है भाई। बट देन धीरे धीरे इट स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन मी, क्योंकि ये उससे ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, नोट्स उससे ज्यादा प्रोमिनेंट है, एटलीस्ट महसूस हो रहा है कि हाँ स्पाइस बॉम्ब लगाया है। ओजी लगाने के बाद आप ये समझ लो 2 घंटे के बाद लगता ही नहीं है मैंने स्पाइस बॉम्ब लगाया, विफ्स आने बंद हो जाते हैं, खुशबू आनी बंद हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या लगाया, 7-8 हज़ार रुपए का फ्रेग्रेंस लिया है और वो महसूस तक नहीं हो रहा। तो वो ऑल्दो खुशबू अच्छी है, नो डाउट, मैं ओवर स्प्रे भी करता हूँ, कर ही चुका हूँ, बट ठीक है वीकेंड बनाना पड़ता है, आलस आता है, बट मुझे चलता है। मगर लोगों को मैं ये नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे भाई क्यों सर दर्दी दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सही है। और अबाबिल की साइड से आता है तो भाई क्वालिटी आपको पता है कैसी होती है अबाबिल की, सो दे हैव नेल्ड इट। और स्पाइस बॉम्ब का डीएनए जिस तरह से इन्होंने बनाया है, मुझे यहाँ ड्राई डाउन में स्प्रिटिश डबल वनील जैसे भी नुआंसेस आते हैं, जो एक स्पाइसी सा वनीला मिलता है वहाँ पे बिल्कुल ड्राई डाउन में, वो मुझे यहाँ पे मिलता है, हल्का मीठा सा, हल्का ग्रीन सा, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। सो आई थिंक इट इज़ ग्रेजुअली ग्रोइंग ऑन मी। एंड पहले रिव्यू में बहुत अंडरएस्टिमेट किया था मैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ बड़ा होगा, कुछ अमेजिंग होगा, कुछ डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। पहले मुझे लगा कि स्प्रिटिश डबल वनील ही बनाया है इन लोगों ने, बट मुझे लगा कि नहीं, ये एक्चुअली में स्पाइस बॉम्ब ही है। बट हाँ, ड्राई डाउन में आई डू गेट द नुआंसेस ऑफ दैट परफ्यूम एज वेल, बट देन इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। और ये मुझे लगता है जैसा इसका सेंट प्रोफाइल है, आप इसे कड़क गर्मी में तो नहीं, मगर आप स्प्रिंग में से लगा सकते हैं, अभी हल्की सर्दी हल्की गर्मी में से लगा सकते हैं, परफेक्ट है। मुझे लगता है अभी के मौसम के लिए दिस इज परफेक्ट, और आगे जब गर्मियां बढ़ने लग जाएंगी तब नहीं, मगर विंटर्स के लिए दिस इज परफेक्ट, हल्के विंटर्स के लिए दिस इज परफेक्ट। जैसे आप कह सकते हैं जो नवंबर का महीना होता है, अक्टूबर का महीना होता है, लगाना शुरू कर सकते हैं, और मार्च तक भी, अप्रैल तक भी आप इसे लगा सकते हैं, शाम को, अप्रैल की शाम तक भी आप इसे लगा सकते हैं। मई जून में भूल जाओ, मई जून में मत लगाना, क्योंकि ये फिर उतना आपके लिए नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वार्म सेंट प्रोफाइल ही है, बट विद अ फ्रेशनेस, विद अ ग्रीन एज। तो काफ़ी सारे मसालों के साथ एक बड़ा स्वीट सा वनीला और एक ग्रीन फ्रेशनेस यहाँ जो है वो इसे, वैसे तो ऑल ईयर बनाती है, मगर कहीं कहीं एरिया में, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जो मई जून का महीना होता है वो खतरनाक होता है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे यू वोंट बी एबल टू टॉलरेट सच डीएनए। दैट बीइंग सेड, मार्च अप्रैल तक भी यू कैन इजिली वेयर इट, एंड इस बजट में 1000 के अंडर स्पाइस बॉम्ब का डीएनए मिलना with this accuracy is not bad at all. I liked it, and now as I said it have started to grow on me, so मुझे पसंद आ रहा है। so इसलिए आपके साथ भी शेयर किया कि हाँ आप ट्राई कर सकते हो, जिसके पास स्पाइस बॉम्ब नहीं है, जिसे डीएनए पसंद है, जिसको ट्राई करना है, गो फॉर इट। और हाँ, एक भाई ने कहा था कि भाई अबाबिल को सैंपल्स निकालने चाहिए, बिल्कुल निकालने चाहिए। नाउ इट्स हाई टाइम दैट अबाबिल शुड ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग देयर सैंपल्स। सब कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट यू। सो छोटे छोटे सैंपल सेट, आपका इतना कैटलॉग है कि आप उनके सैंपल सेट्स को भी अपने कैटलॉग में डालिए, जिससे कि लोग उन्हें ट्राई कर सके, क्योंकि पूरी 1000 रुपए की बॉटल लेना भी एक लोगों के लिए काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है कि नहीं भाई लूँ या ना लूँ, तो सैंपल आपके भी होने चाहिए। सो आई जस्ट होप दैट दे टेक दिस सीरियसली और ऐसा कुछ करें और सैंपल्स लेके आए लोगों के लिए। और सैंपल्स तो मैं चाहता हूँ कि हर ब्रांड से हों। मुझे जहाँ तक लगता है स्निफ एंड स्मेल से भी सैंपल्स हैं, और उफ के भी सैंपल्स हैं, सी ओके। हाँ, इस वेलोर के नहीं है, सो वेलोर शुड ऑल्सो ब्रिंग सैंपल्स। आई डोंट नो, इनका कैटलॉग वैसे 4-5 फ्रेग्रेंसेस का ही है, तो मुझे लगता नहीं, पता नहीं सैंपल डालेंगे, बट दे शुड। एंड भाई EM5 के सैंपल्स हैं, ये रहा इनका लेदर एलिक्सर यहाँ पड़ा ही हुआ है, ठीक है। EM5 के सैंपल्स भी हैं, और भाई मैनवर्क्स के भी सैंपल हैं, राइट। सो सबके सैंपल हैं, 1-2 को छोड़ के। सो आई थिंक these two brands should bring samples now. It's high time. So this was it. I hope you like this video. हम ऐसे ही और फ्रेग्रेंसेस को आपके सामने लेके आते रहेंगे, कुछ एक नई थीम के साथ, एक नए ओकेजन के साथ, एक नई रिक्वायरमेंट के साथ, कि ऐसे ऐसे फ्रेग्रेंसेस ऐसे ऐसे ओकेजन में किस तरह से फिट हो सकते हैं। अगर आपके पास ये हैं तो आप उन्हें किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से अपने ज़रूरत के हिसाब से
चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं और आप उन्हें एक्चुअली में तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की सीरीज मैं आपके पास कंटिन्यूसली लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप अपने पास जो फ्रेग्रेंसेज ऑलरेडी हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करें, उन्हें तरीके से इस्तेमाल करें। और आपको अगर लगता है कि नया फ्रेग्रेंस ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, जो उसमें पोटेंशियल फैक्टर है कि मुझे वो खुश कर सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम। बट हाँ, सैम्पल्स आर नेसेसरी। आई होप सब हाउसेज अपने सैम्पल्स लेके आएँ, क्योंकि अब मैं यही कोशिश रहेगी कि मैं सैम्पल्स जितना हो सके उतना प्रमोट करूँ कि सैम्पल्स, ट्राई सैम्पल। सैम्पल से क्या होता है, पैसा बचता है। तो हाउसेज जितना जल्दी इस बात को समझे उतना अच्छा है। जो समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो अभी पीछे हैं दे शुड अग्री टू इट एंड as soon as possible should introduce samples in their catalog. Okay, so I hope you like this video. I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Andy Meld signing off.